गॉस्पल प्रीचिंग सोसाइटी में आपका स्वागत है प्रियो। आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज के वचन से हम देखेंगे कि प्रभु के अनुसार एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सी चीजें होनी चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो विश्वासी से नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर विश्वासी का जीवन कैसा देखना चाहता है, वो चीज आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे और अपने जीवन में रखेंगे प्रियो। यदि हम परमेश्वर का वचन बाइबल को खोले और उसमें मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़े तो उसमें इस प्रकार लिखा है, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल नहीं लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। प्रिय, परमेश्वर का वचन एक पेड़ को दर्शाता है, वो पेड़ अंजीर का है प्रियो, और उसमें खाली सिर्फ और सिर्फ पत्ते हैं और कुछ नहीं। प्रियो, यदि हम देखें तो एक विश्वासी का जीवन इस समय एक अंजीर का पेड़ के रूप में दर्शाया गया है, और उसका जीवन जो है पत्तों के रूप में दर्शाया गया प्रियो। परंतु परमेश्वर जो है हमारे जीवन में फलों को देखना चाहता है। वचन कहता है, उसने अंजीर के पेड़ को देखा जो देखने में अच्छा था परंतु उतना ही बेकार था, क्योंकि उसकी जो पहचान है वो उसके फल से होती है, परंतु उस पेड़ में एक भी फल नहीं था, सिर्फ पत्तों को छोड़ के। प्रियो, आज के विश्वासियों का जीवन ऐसा है कि वो झूठी धार्मिकता को दिखाते हैं। हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो सच्चाई से प्रसन्न होता है प्रियो, वो झूठी धार्मिकता से प्रसन्न नहीं होता। उसके वचन में लिखा है, तुम्हारे धर्म के काम तो मैले और फटे कपड़े के समान है प्रियो। यदि हमारे जीवन में फल नहीं है और सिर्फ भारी दिखावटी जीवन है जिससे हम लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं, तो हमारा जीवन वो विश्वास का नहीं हो सकता प्रियो। हमारे जीवन में फलों का होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन में धैर्य, दया, प्रेम, शांति, अनुग्रह नहीं है, ये हमारे फल हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमसे कैसे प्रसन्न होगा। आज एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, आपको विश्वास में आए 3 साल हो सकते हैं, 4 साल हो सकते हैं, तो क्या आपने समय के साथ अपने आप को बदला है क्या? आपका पाप प्रभु यीशु के लहू से धुल गया, अब आपने नए जीवन की शुरुआत की है क्या? या फिर आप उस पेड़ की तरह हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ पत्ते थे और वो दिखावटी जीवन जीता था? आप कलीसिया में जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। मुझे आप बताएं, क्या आप अपने शत्रुओं को क्षमा कर पाते हो? क्या आपका व्यवहार आपके घर में और कलीसिया में एक जैसा है? जैसे आप कलीसिया में व्यवहार करते हो, क्या आपका वैसा ही व्यवहार आपके घर पे है? तो यो आप आज अपने आप को परखो, क्या आपके अंदर वो फल हैं जो परमेश्वर देखना चाहता है, या सिर्फ आप उस पेड़ की तरह हो जिसमें फल नहीं, सिर्फ और सिर्फ पत्ते हैं प्रिय। अपने जीवन को उस पेड़ की तरह बनाओ जिसमें फल लगे हो, क्योंकि प्रभु को वो पेड़ पसंद है जिसमें फल हो, पर परमेश्वर उतनी नफरत उस पेड़ से करता है जिनमें फल नहीं है प्रियो। वचन कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और जो डाली मुझ पर नहीं फलती वो काटी और आग में झोंकी जाती है प्रियो। पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। आप मुझे बताएं, क्या आप अपने घरों में एक कांटे देने वाले पेड़ को लगाओ क्या? आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, हमेशा उस चीज को अपने घर में लगाएगा जिससे हमें कोई फायदा हो, जिससे हमें छाया मिले, जिससे हमें खुशबू मिले, या जिससे हमें फल मिले। प्रियो, परमेश्वर भी वैसा है। परमेश्वर भी उन्हीं को जानता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं और उसके इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं प्रियो। यदि आज आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है प्रियो, तो आज ही फैसला ले और अपने जीवन को बदले कि प्रभु, आज से जब आप तक जो मैंने कुछ किया प्रभु, उस सब को तू मेरे माफ कर, परंतु आज के बाद अपने जीवन को बदलूंगा। अपने जीवन को बदले। आप ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें लोग आपकी बड़ाई करें, या वैसा जीवन जो परमेश्वर को भाता हो? आपका जीवन बदलो प्रियो, और ऐसा जीवन बनाओ जिससे प्रभु देख के प्रसन्न होता हो। आपके अंदर फल होने चाहिए, आपके अंदर दया होनी चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। यदि आपके हृदय में प्रेम होगा तो आप प्रेम से व्यवहार करोगे लोगों से।
यदि आपके अंदर फल होंगे तो प्रभु आपको और देगा, क्योंकि वचन कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। आज अपने अंदर परमेश्वर के फलों को मांगे और कहे, प्रभु मेरे भारी जीवन को नहीं परंतु तू मेरे आत्मिक जीवन को देख। मेरा भारी जीवन लोगों के सामने अच्छा है परंतु मेरा अंदर का जीवन उतना ही खराब है। मैं लोगों को दिखाने के लिए प्रेम से बातें करता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए वचन पढ़ता हूँ, परंतु मेरे मन में उल्टी सीधी बातें चलती हैं। मेरा मन लोगों से नफरत करता है, मेरा मन गंदगियों से भरा है। आज अपने आप को परखो प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है वो उसमें पत्तों के सबब कुछ नहीं पाता, उसमें फल एक भी नहीं था प्रियो। यदि आप विश्वासी हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परंतु आपके अंदर फल नहीं है प्रियो, तो आपके अंदर फलों की जरूरत है। परमेश्वर के प्रभु मेरे अंदर फलों को उत्पन्न कर। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है प्रियो। वचन कहता है वो मांगने वालों को देगा। उससे मांगो, प्रभु मुझे तेरे प्रेम का, मुझे तेरे अनुग्रह का, मुझे तेरी दया का, तेरी शांति का, धैर्य का फल दे प्रभु। मेरे जीवन को ऐसा मत बना जैसा लोगों को भाता हो, परंतु वैसा बना प्रभु जैसा तुझे भाता हो। प्रभु आज एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का फल है? आज ऐसे कितने मसीह भाई बहन हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर के फल है? आपका जीवन कैसा है? यदि प्रभु यीशु मसीह आपके पास आए तो वो आपके जीवन से क्या पाएंगे? फल या सिर्फ और सिर्फ पत्ते जो एक भारी जीवन को दर्शाते हैं? आप लोगों के सामने कैसे हो और परमेश्वर के सामने कैसे हो? अपने जीवन को परखो प्रियो। ऐसा बनो तो परमेश्वर वचन कहता है लोग तुम्हारे फलों को देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज अपने आप को बदले और एक फैसला ले प्रभु कि आज से मेरा जीवन तेरे इच्छा के अनुसार चलाऊंगा। मेरा भारी जीवन दिखावटी नहीं होगा परंतु तेरी आत्मा द्वारा चलाया होगा। आई एम प्रियो। प्रभु इस वचन द्वारा आपको आशीष दे और हमें प्रार्थना करें। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ हर इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन को, वचन को सुनने वाले को प्रभु, इनके अंदर आत्मा के फलों को भर प्रभु, और पिता इनके भारी जीवन तेरा इच्छा के अनुसार हो, आत्मा के अनुसार हो प्रभु। तू इन्हें चला प्रभु। धन्यवाद देते हैं और यीशु का नाम मांगते हैं, सुनर कबूल कर, यीशु के नाम, आमीन।